हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज कुछ देर पहले ही मैंने शायद 4-5 घंटा पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास 8 का जो है, ठीक है ना, आज ही के डेट से आपका जो फॉर्म फिलअप बोलो या रजिस्ट्रेशन है जो शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो वही चीज़ का फॉर्म आपका फाइनली आज इस टाइम पे इशू कर दिया गया है और ये फॉर्म आपको आपकी स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। वरना अगर स्कूल की तरफ से ना दिया जाए तो हो सकेगा कि बोल दिया जाए कि किसी CSC सेंटर से या फिर किसी भी प्रज्ञा केंद्र बोले फिर कहीं भी ऑनलाइन दुकान जो जेरॉक्स वगैरह करते हैं उससे जाकर निकालो, बोल सकता है कॉलेज स्कूल वाला, ठीक है ना। तो आप लोग जाके निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी में इसका PDF जो है हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर मैं डाल दूंगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर ये तो मिलने का आपको मिल ही जाएगा, पर बात यहाँ पे ये रहा कि आप लोग इसको भरेगा कैसे, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ बाबू तो आपका करियर जो है आपका खतरे में आ सकता है। क्योंकि भाई साहब इसी के इस फॉर्म में जो आप लोग डाटा फिल करोगे वही डाटा आपका जैक में जाएगा और वही डाटा के हिसाब से आपका पूरा प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ एक भी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। और अगर इन केस कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और बाकी ये जो आपके पास होगा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो हाँ, जो ये रजिस्ट्रेशन होगा ये ऑनलाइन होगा, तो आपको कहाँ कराना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और बेसिकली ये कौन करेगा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। और भाई साहब स्कूल वाला का क्या इसमें रोल रहेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पर फिलहाल अभी समझो कि पहले इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात तो भाई साहब ये देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस फॉर्म को जो भरना है वो ब्लैक पेन का उपयोग करके भरना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस फॉर्म को कैसे भरना है कि ब्लैक पेन भरना, किसी भी दूसरा लंद फंद पेन से मत भरिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से भरिएगा। साथ ही साथ जब आप लोग इसको भरिएगा तो इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है यानी कि ABCD के बड़े अक्षरों में भरिएगा। छोटा अक्षर का उपयोग नहीं करना है कि सर हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले बड़ा लिखा था फिर छोटा लिखा था, वैसे नहीं, सब बड़ा लिखना है। जैसे मेरा नाम सूरज है तो मैं लिखूंगा SURAJ, ठीक है। तो पूरा सभी के सभी में कैपिटल लेटर का यूज करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ब्लैक पेन में लिखना है, साथ ही साथ कैपिटल लेटर का उपयोग करना है। चलो तो अब भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लो आपके पास लिखा हुआ कि जैक स्कूल कोड, यानी कि स्कूल का जो कोड होता है तो वो कोड आप लोग जाके किसी भी सर को फोन करके या फिर स्कूल से पूछ लेना, वो आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोड आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कि मैंने 23-0154 है सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 23, फिर लिखिएगा 0, फिर लिखिएगा 154, इस प्रकार से भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्कूल का नेम भरना है, सभी आपको इंग्लिश में भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है ना। जो भी है MS ऐसे करके मिडिल स्कूल, ठीक है ना। तो या फिर पूरा लिखना मिडिल, फिर लिखना फिर स्कूल, फिर जो भी आपका होगा आपका एरिया होगा वहाँ पे उसके हिसाब से मार देना, ठीक है। तो अपना स्कूल का नाम यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो देखो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यानी आपका नाम लिखना। आप समझो आपका नाम कैसे भरना है। जैसे मेरा नाम है सूरज कुमार, तो यहाँ प्रत्येक घर में एक लेटर भरना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है S, फिर लिखना है U, फिर R, फिर A, फिर जैसे करके भरना है। ऐसा नहीं कि एक गैप छोड़ छोड़ के लिख रहे हो, यहाँ S लिख रहे हो फिर U, ऐसे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं करना है, लगातार लिखना है SURAJ और एक बॉक्स के अंदर में एक ही लेटर लिखना है, ठीक है। सूरज हो गया। उसके बाद मेरा जो लास्ट नेम लगता है वो कुमार लगता है, तो मैं जब कुमार लिखूंगा तो मैं एक लाइन छोड़ मतलब एक बॉक्स छोड़ के लिखूंगा KUMAR, ठीक है। अब सपोज दैट कि मेरा थोड़ा लंबा नाम है, मैं ऐसा लिखाता हूँ कि सूरज कुमार महतो, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आप लोग लिखना है SURAJ, सूरज लिख दिया। फिर एक बॉक्स छोड़ना है आपको, फिर वहां पे लिखना है कुमार KUMAR, ठीक है। और हाँ जैसे कि यहाँ देख लो गलती से मेरा बॉक्स से पार हो गया, तो आपको बॉक्स से पार नहीं करना लेटर को, KUMAR कुमार हो गया। उसके बाद हो गया महतो मान लो, तो MAHT, आप देखो O हटानी तो आपको यहाँ पे लिख देना O महतो, ठीक है। तो ऐसे करके एक करके गैप करके आपको डालना है दो नाम के बीच में, ठीक है। फिर बोलो कि एक नाम और एक टाइटल के बीच में, जो भी आपको समझ रहे हो, ठीक है। पर गैप देना है और नाम के बीच में गैप नहीं देना है। आपको लिख रहा है सूरज राज, तो पहले लिखो सूरज फिर राज, ठीक है। सूरज और राज के बीच में जो एक घर छोड़ दीजिएगा और एक घर में एक ही बॉक्स भरना है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यानी कि आपकी जन्म तिथि। तो यहाँ पे लिखा है डेट, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म, जैसे कि मान लो कि आपका 3 तारीख को जन्म लिया है तो 3 लिखोगे तो गड़बड़ी जाएगा। ऐसे लिखना है 03 लिखना है, क्या लिखना है 03 लिखना है। अगर 9 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ है तो लिखना है 09। अगर 10 तारीख को है तब आपको कैसे लिखना है 1010, इस प्रकार से लिखना है। अगर मान लो कि 31 तारीख को आपका जन्म तो आपको लिखना है 31, जैसे कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। देखो मेरा है 31/3/2005, ठीक है। चलो
तो मैं डालता हूं, तो मैं यहाँ पे डेट में डालूंगा 31। अब मंथ यहाँ डालना है, मंथ मतलब किस महीना में, तो मेरा मार्च को है, यानी कि तीसरा महीना, तो लिखेंगे 03, 3 नहीं लिखना है, 03 लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ईयर, ईयर क्या लिखना है, जैसे 2005 है तो लिखना है 2 फिर 00 फिर 5 2005, इस प्रकार से आपको भरना है। अगर मान लो आपका 11वां महीना तो यहाँ पे 11 लिख दीजिएगा। अगर मान लो कि दूसरा महीना तो आपके पास वो 02 लिखिएगा। अगर पहला महीना तो क्या लिखेगा 01 लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेगा और बॉक्स के बाहर नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आपको लिखना है अपना जेंडर, कि आप लोग मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर। अब देखो गौर से इन सभी को टिक करना है, ये जो बॉक्स वाला बना है इसको टिक करना है। तो देखो जनरली या तो आप लोग मेल हो गए या फीमेल हो गए, बहुत ही कम होंगे ऐसे जो ट्रांसजेंडर होंगे। ट्रांसजेंडर मतलब जिसने अपना लिंग चेंज करवाया हो, आप पहले लड़के थे फिर आपने ऑपरेशन के थ्रू से अपने आप को लड़की में कन्वर्ट किया हो, तब जाके आपको इसको टिक करना है। या तो फिर अगर आप लोग लड़की थे फिर आप लोगों ने ऑपरेशन के जरिए में लड़का बने हो, तब आपको क्लिक करना, पर ऐसा तो हुआ नहीं है। या तो आप लड़के जन्मे हो लड़की जन्मे हो, अगर लड़का जन्मे हो तो आपको करना है मेल, और अगर लड़की हो तो आपको फीमेल को टिक कर देना है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे में आपको मानना है कि क्या आप लोग देखा जाए तो दिव्यांग हो। दिव्यांग का मतलब होता है डिसेबल कोटा, यानी किसी का लंगड़ा लूढ़ा जो होता है उस प्रकार से बनाया था, ठीक है। अगर है तो आपको कर देना है, अगर नहीं है तो नॉन कर देना। अगर मान लो अगर आपको कोई भी तरह का ऐसा शारीरिक कष्ट नहीं है कि आपका देखा जाए कि, सो भी देख लो यह चीज में एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखो दिव्यांग उसी का मान्यता होगा जो इस सब में से कोई दिव्यांग हो। जैसे देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दिव्यांग कैटेगरी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ में से जो टोटल 16 तरह का दिव्यांग, अगर 16 तरह का यहाँ पे दिव्यांग का कैटेगरी है, यानी कि इनमें से अगर कोई अगर आप लोग आते हो, जैसे कि देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है हियरिंग, देख लो यानी कि अगर सुनाई कम पड़ता है, ठीक है ना, मैंने एकदम ही दिखाई नहीं पड़ता है, कम पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, तब वो दिव्यांग में आएगा, ठीक है। देख लो स्पीच डिसेबिलिटी यानी कि बोल नहीं पाता है, तब उसको दिव्यांग कोटा में करना है, उस तब वो दिव्यांग कोटा में आएगा। अब भाई साहब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिनको दिव्यांग कोटा में नहीं रखा जाता, तो किनको नहीं रखा गया है तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर इनमें से अगर कोई भी अगर है जो आपके पास वो प्रॉब्लम है, तभी आप लोग को दिव्यांग कोटा में आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे समझो जनरली जो बच्चे होते हैं वो जनरली स्वस्थ ही होते हैं। अगर इनमें से अगर मान लो कि कोई अगर स्वस्थ नहीं है, ठीक है, तब आपको मान लो कि लो विजन अगर आपको कम दिखाई पड़ता तो वो वाला मार दीजिएगा, ठीक है ना। देखो लोको मोटर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जगह आप लोग मार दीजिएगा जो भी आपका है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तब यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए खाली घर छूटा हुआ है, तो इसमें आप लोग उसका वो चीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम वो आप लोग भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपको सुनाई नहीं देता है कि जो भी अगर ऑप्शन में नहीं तो यहाँ पे भर दीजिएगा। और इनमें से अगर कोई है जो कि आपको है दिक्कत तो उसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे नॉन, या नॉन मतलब कुछ नहीं, इसको टिक कर दीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया। अब बात रहा कि आप लोग का कास्ट, आप लोग किस कैटेगरी में आते हो। जैसे जनरल हो गया, जनरल में जैसे कि कौन कौन आता है, जैसे कि देखा जाए तो आपके पास सिंह हो गया, लाला हो गया, ठीक है, थान पठान भूमियार हो गया, ये सब जनरल में आता है। एससी में हो गया, फिर अगर आप लोग एससी में तो आप लोग एससी मार लीजिएगा, एसटी में तो एसटी मार लीजिएगा। और अगर आप लोग BC1 जैसे कि हम लोग कुमार कास्ट हो गया, BC1 में आएगा, महतो BC1 में आता है, ठीक है ना। अच्छा पंडित जो होता है, ठीक है ना, वो भी जनरल में आता है। पंडित भी बहुत तरह का होता है, तो उसमें से पता कर लीजिएगा। आप लोग अपने मम्मी पापा से किसी से पूछेगा कि आप लोग किस कैटेगरी से, आपको बता देंगे। फिर आप लोग कॉलेज में स्कूल में जो भी होगा, आप लोग कॉलेज नहीं होगा स्कूल में मास्टर से पूछेगा, आपको बता देगा, ठीक है। और BC2 वाला जो होगा आप लोग मार दीजिएगा, या फिर EWS, ठीक है, EWS होगा इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, तो इसको भी मार सकते हो। ये बेसिकली जनरल के लिए होता है, तो वो चीज़ आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा टीचर से, ठीक है, जो भी आपका घर का बड़ा सदस्य होगा उसके हिसाब से मार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब रिलीजन पे बात करते हैं कि आप लोग किस धर्म से आते हो। आप लोग हिंदू धर्म से आते हो, या इस्लाम धर्म के हो, या फिर आप लोग सिख धर्म के हो, या क्रिश्चियन हो, या तो फिर अगर दूसरा कोई धर्म को तो यहाँ पे अदर मार दीजिएगा। यानी अगर आप लोग इस्लाम के हो तो इस्लाम क्लिक कीजिएगा, अगर आप लोग हिंदू हो तो हिंदू में क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप लोग अगर आप लोग सिख हो तो सिख क्लिक कीजिएगा, अगर क्रिश्चियनिटी हो तो क्रिश्चियन सेलेक्ट करना। और मान लो यहाँ में से आपका धर्म नहीं मेंशन है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अदर में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। आई होप चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आप नेशनलिटी, अब आप लोग इंडिया के हो कि बाहर के हो, बाहर के हो तो भाई साहब अदर मार दीजिएगा, इंडिया के हो तो इंडिया मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो जनरल आप लोग भारत की इंडिया मार दीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट आधार नंबर भरना है, सब एक भी मिस्टेक नहीं करना, तो अपना अपना आधार कार्ड निकालिएगा। तो देखिएगा 12 डिजिट का आपको एक नंबर मिलेगा, तो बस उन नंबर को यहाँ पे सीक्वेंस में आप लोग भर दीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखो अपर आईडी आपको स्कूल से मिलेगा, स्कूल से आप लोग मांग लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया देखा जाए तो बता आप लोग शहर में रहते हो कि गाँव में रहते हो। अगर शहर में रहते हो तो आपको अर्बन मारना है, अगर गाँव में बढ़ते हो तो रूरल मार दीजिएगा, ठीक है। तो गाँव में हो तो रूरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टिक मारिएगा तो थोड़ा कायदे से मारिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा चीज़ दिया गया ऐसे मारिएगा, देखिए इस प्रकार से टिक मारिएगा, ठीक है। चीज़ समझ में आए ना, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए और ब्लैक पेन का उपयोग करना है। अच्छा यहाँ मदर्स नेम डालना है, माता जी का नाम, तो माता जी का नाम जैसे कि मेरा मम्मी का नाम तारा देवी, तो मैं तारा देवी भर देता हूँ, ऐसे कीजिएगा TARA तारा,
अब देवी, देवी लिखने से पहले एक बार स्पेस दूंगा, DEVI। अब किसी का नाम है कुंती कुमारी, किसी मम्मी का नाम, तो कुंती कुमारी लिख दीजिएगा। या फिर मान लो किसी का राज नंदनी देवी नाम है, तो पहले राज लिखिएगा, फिर नंदनी, फिर देवी, जो जैसा आप लोग का आधार कार्ड के हिसाब से, फिर अपना मम्मी के नाम तो आपको पता ही होगा, उस हिसाब से भर दीजिएगा। पापा का नाम फिर आगे जो भी आप लोग भर दीजिएगा। जैसे मेरे पापा का नाम बैजनाथ कुमार है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ, जैसे हो गया BAIJNATH, बैजनाथ हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पापा का जो हमारे जैसे टाइटल है यहाँ पे कुमार, कुमार में डाल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक। और पूरा नाम भरना है, ऐसा नहीं कि रविशंकर दास है तो खाली रविशंकर लिख के छोड़ दो, नहीं, पूरा भरना है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ आप लोग हमेशा के लिए रहते हो वो वाला एड्रेस डालना है। अब ऐसा नहीं कि अभी आप लोग स्कूल पढ़ने के लिए आप लोग मान लो कि जैसे कि मान लो कि मैं झारखंड में रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, वहीं पे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो हरियाणा से है, ठीक है, और यहाँ पे इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर उसको यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस डालना अपना हरियाणा वाला डालना है, यानी कि जो आप लोग हमेशा जहाँ पे रहोगे आप लोग वही वाला एड्रेस डालना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यही का एड्रेस डाल देता हूँ, विलेज जो भी आपका वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, कैसे लिखेगा, जैसे देखिए सबसे पहले विलेज डालना है, तो लिखेगा VILL, बस इतना लिखेगा। भी पहले लिखेगा एगो बॉक्स में, फिर एक बॉक्स में आई लिखेगा, फिर एगो बॉक्स में LL लिखेगा, विलेज हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, विलेज लिखकर एगो डैश दीजिएगा, उसके जो भी आपका यहाँ विलेज का नाम है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं विलेज का नाम कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो विलेज का नाम जैसे कि यहाँ लिख दो, चलो मान लो विलेज का नाम मैं दे देता हूँ RAJ, ऐसे तो होता नहीं, पर मान लो विलेज का नाम राज है, यहाँ तक आप लोगों ने विलेज लिख लिया। अब एगो घर छोड़ना है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे पोस्ट, PO कर दीजिएगा, पोस्ट पूरा लिखना है, खाली PO करना है। पोस्ट जो होगा आपके पास वो लिख दीजिए, तो पोस्ट जो आपके पास है देख लीजिएगा, पोस्ट जो आपके पास वो पोस्ट भर दीजिए। फिर जितना दूर आपने पोस्ट भरा उसको एक छोड़ के फिर आप लोग लिखिएगा PS मतलब क्या, पुलिस स्टेशन लिखिएगा। फिर यहाँ पे को डैश दीजिएगा, हाँ, पोस्ट के बाद फिर डैश दीजिएगा, उसके बाद पोस्ट है उसको लिखिएगा, पुलिस स्टेशन लिखने के बाद फिर को डैश दीजिएगा वो घर में, और घर में डैश देने के बाद फिर वापस जो आपके पास पोस्ट है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में लिखिएगा DIST, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर एक डैश देना है, फिर लिखना है यहाँ पे जैसे मैं धनबाद का लिखना है DHAN, उसके इधर जाएगा BAD, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिख देना है आपके पास स्टेट, STAT जो भी होता है, स्टेट लिख दीजिएगा, झारखंड हो गया, जो भी है आपका, ठीक है। और ऐसे तो झारखंड बोर्ड का निकला था, स्टेट झारखंड लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा पिन कोड, PIN, पिन कोड जो भी है 828402 जो भी ऐसा होता है आपका, ठीक है, वैसे आप लोग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं आप लोगों का स्टेट, तो स्टेट में आप लोग भर दीजिए, यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट में आप लोग का झारखंड आ जाएगा, ठीक है, झारखंड भर दीजिएगा यहाँ पे, झारखंड स्टेट, यहाँ पे झारखंड ही भरना है, चाहे बच्चा किसी का भी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे धनबाद आपके पास भर देना है। आप जो ब्लॉक है आपको धनबाद ही भरना है, जरूरी नहीं। अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट से हो तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट से हो तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई लातेहार से होगा तो कोई गुमला से होगा तो अपने हिसाब से भर लीजिएगा। अच्छा, अब आपका जो ब्लॉक होगा, जैसे हम लोग का यहाँ पे जो भी तोपचाची ब्लॉक है तो आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अपना विलेज या फिर टाउन जो भी बोलना चाहो, विलेज है तो विलेज भर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे उर्बन का ज़्यादा जनरली टाउन होता है, तो खैर जो भी आपका वाला गाँव का नाम अपना लिख दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड, वही जो पिन कोड है आपको भर दीजिएगा यहाँ पे। चला आगे बढ़ता है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर जो भी हो आपका नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, जो भी होगा इस प्रकार से 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर होता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब यहाँ पे 91 लगाने का जरूरत है नहीं, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, इंडिया का जो कोड होता है 91 वो लगाते हैं, डायरेक्ट नंबर डालो, जैसे 7250 जो भी नंबर है उस प्रकार से नंबर डाल दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है, तो ईमेल आईडी अगर आपका है तो ठीक बात है, नहीं तो पापा का जो ईमेल आईडी होगा वो मार दीजिएगा, वो आपको जनरली फोन का जीमेल में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो किसी भी भैया को बोलेगा कि मेरा ईमेल आईडी निकाल दीजिए ना मेरे पापा वाला, तो या फिर पापा से पूछ लीजिएगा, बता देंगे, भर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप क्लास रोल नंबर तो बताने की जरूरत है नहीं, जो भी क्लास में रोल नंबर वो भर दीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग किस सेक्शन में, तो जैसे बहुत सारा कॉलेज में ऐसा होता है, या फिर कॉलेज बोल रहा बार, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलेज आ रहा है, कोई जो भी स्कूल होता है, कई सारे स्कूल में क्लास में सेक्शन वाइज बताते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अगर आपका है तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर मास्टर से आप लोग पूछ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। बाकी इसको जनरली छोड़ दीजिएगा अगर नहीं है तो। उसके बाद बचा एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप लोग कुछ एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हो, एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि जनरली आपका 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ता है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट अगर सिर्फ आप लोग रखोगे तो 5 में आपको पास होना ही पड़ेगा, वरना फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप लोग एक एडिशनल सब्जेक्ट रख दोगे तो टोटल आपका 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और वो जो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप लोग दोगे वही सब्जेक्ट क्या करेगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे अगर मैथ में फेल हो तो आप लोग फेल माने जाओगे, अगर साइंस में फेल हो तो आप लोग फेल माने जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि आपका हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश में अगर किसी एक में फेल हो गए और आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा हुआ है और वो अगर उसमें पास हो जाओगे तो वो जाके आपका मार्क्स जुड़ जाएगा और आप लोग पास हो जाओगे। तो इसीलिए एडिशनल सब्जेक्ट में जरूर बोलूंगा कि रख लीजिएगा। अब एडिशनल सब्जेक्ट में क्या क्या रख सकते हो, सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज, ठीक है।
देखो आप लोग देख लो, अरेबिक रख सकते हो या बंगला रख सकते हो, या फिर हो जो होता है वो रख सकते हो। ठीक है, खरिया हो गया, खोट्ठा हो गया। देख लो यहाँ पे मैंने तो संस्कृत रखा था, आप लोग जो सको वैसे देखो, उर्दू हो गया। तो जो भी आपको उड़िया हो गया, जो भी चीज़ पसंद है वो जरूर रख लीजिएगा। और ये मैं बोलूँगा कि 110% जरूर रखिएगा। ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, बस आपको क्या करना है, टिक कर देना है। जो भी रखना है उसको खाली ऐसे करके टिक कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई ना। तो आई होप कि आपको कैसे भरना सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट का फोटोग्राफ, यानी कि स्टूडेंट का एक फोटो लगाना है यहाँ पे, और फोटो थोड़ा अच्छे से साटना है यहाँ पे। ठीक है, फोटो डाल दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है उसको यहाँ पे करना है, जिस प्रकार से आप लोग सिग्नेचर करते हो। और याद रखना, ये जो आप लोग सिग्नेचर करोगे, जिंदगी भर अब आपका यही सिग्नेचर रह जाएगा। ठीक है, 10th में, अभी 10th में, 11th में, 9th में, उसके बाद कहीं भी करोगे तो ये सिग्नेचर ध्यान से करना। जिस प्रकार से करोगे आपका यही सिग्नेचर जिंदगी भर छप जाएगा। तो आप लोग समझ के कीजिएगा, अभी से आपका सिग्नेचर एक्चुअली अपडेट होना शुरू होता है। तो आप जिस प्रकार से सिग्नेचर कीजिएगा उस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा, यही सिग्नेचर सब जगह आपका चलेगा, याद से कीजिएगा। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट का पेरेंट या गार्जियन का, ठीक है, जो आपके गार्जियन है, माता पिता होंगे, उनके हस्ताक्षर कर लीजिएगा। जो भी आपके गार्जियन में भाई बंधु भी हो सकता है तो वो सबसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब समझो, अब यहाँ पे तो याद है, तो ये बेसिकली हेड मास्टर का यहाँ पे साइन लगेगा, तो वो आपको कॉलेज में जमा करोगे, कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल में जमा करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका सर है वो आपके कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आए कि कैसे भरना नहीं भरना है। सो अब देखो मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म है ये कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ क्या करना है आपको। ठीक है, देखो ये एक्चुअली है आपका ऑफिशियल नोटिस, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आया हुआ है, क्लास 8वीं के बोर्ड से संबंधित सूचना है। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपके पास फॉर्म है ये बेसिकली जो परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उतना दूर जाने का जरूरत है ही नहीं, आप लोग हमारे टेलीग्राम में जाएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसको जब आप लोग पूरे अच्छे से रीड कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस नोटिस को भी डाल देंगे आपका वहाँ पे, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पढ़ेगा तो आपको रुकिए एक मिनट, हाँ, अगर इस कोटेशन को आप लोग पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो आपका ऑनलाइन करेगा वो आपका स्कूल वाला करेगा। ठीक है, मैंने स्कूल के हेडमास्टर के पास आपका देखा जाए तो एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जैक के द्वारा हेडमास्टर को, वो उस आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेगा और उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, आपका जो भी आप लोग जमा करोगे स्कूल में, हाँ, इसको भर के आपको जमा करना है स्कूल में। जेरोक्स करा के आप लोग कहीं से भी ला सकते हो, उसके बाद उसको भर के अच्छे से और कॉलेज स्कूल में जाके जमा कर दीजिएगा। स्कूल वाला जमा, बस स्कूल वाला, उसका स्कूल वाला काम रहेगा, आपका कुछ काम नहीं, स्कूल वाला ऑटोमेटिकली जमा कर लेगा। ठीक है, और जमा करने के बाद वो स्कूल वाला क्या करेगा, अपलोड कर देगा। स्कूल वाला कब अपलोड करेगा, देखो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखो कि आपका 26 तारीख यानी कि आज से लेकर 7 तारीख तक आपके पास समय है। आपको इसी के बीच में आपको इस फॉर्म को भरकर रजिस्ट्रेशन कर आपको स्कूल में जमा कर देना है। 7 तारीख के बाद करोगे तो दिक्कत हो सकता है कि विलम्ब शुल्क लगे आपको। ठीक है, होगा जमा, ऐसा बात नहीं होगा सो, लेकिन विलम्ब शुल्क लगेगा। लेकिन भाई साहब क्यों शुल्क देना, झूठ मूठ का क्यों आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज दोगे? 7 तारीख तक जमा कर लेना, बहुत बड़ा समय यार, एगो तो जेरोक्स निकालना जाए, खाली भर के दे देना है। मैंने तो बता भी दिया कैसे भरना है सो। ठीक है, तो 26 तारीख से 7 तारीख तक आपका, 7 तारीख तक लास्ट डेट आपको इसी में जमा करना है। ठीक है, और जो कॉलेज वाला होगा, बार बार में हो रहा, मतलब स्कूल वाला जो होगा वो 26 तारीख से यानी कि आज ही के डेट से 20 तारीख तक यानी कि 20 दिसंबर तक, ठीक है ना, आप लोग 7 ही तारीख तक जमा करोगे। लेकिन स्कूल के पास समय रहेगा 20 तारीख तक, क्योंकि भाई साहब जानते हो कि सरकार का सर्वर उतना अच्छा चलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय दिया गया है। ठीक है, तो 20 तारीख तक हेडमास्टर जो होगा आपका वो ऑटोमेटिकली अपलोड करेगा। यानी हेडमास्टर के पास समय है 26 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, पर आपके पास समय है समझ लो 26 से लेकर 7 तारीख तक के बीच में ही समय है। ठीक है, तो आपको जमा करना है। ठीक है, उसके बाद मास्टर क्या करेगा, 26 से लेकर 20 तक के बीच में कभी भी आपका ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, अब समझो, अब इनकेस किसी तरह से गलती हो जाए तो, मान लो कि फॉर्म भर दिया आप लोगों ने और भी गलती होगा तो दूसरा फॉर्म खरीद लो, फिर से भर लो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, या फिर व्हाइटनर वगैरह का यूज कर लेना, पर मैं बोलूंगा कि ज्यादा फॉर्म यूज मत करना, 10 टका लेबे करेगा निकालने का, कहीं कहीं 20 टका लेगा। ठीक है, परंतु भाई साहब रिस्क नहीं लेने का, इस सब में कभी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है ना, अच्छे से भरना है, गलती नहीं करना है, एक बार व्हाइट पेपर में लिख लो, फिर यहाँ पे भरो। ठीक है, या फिर अपने पापा को दे दो भरने के लिए, पर मैं तो बोलूंगा खुद से भरो, लाइफ का पहला फॉर्म खुद से भरो, तब पता चलेगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, और ब्लैक पेन का यूज करना, सब बड़ा अक्षर में लिखना, बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मत लिख देना, नहीं तो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भरना है। अगर कोई गलती हो जाता है, अगर मान लो कि आपने गलती कर दी, आपको पता नहीं चला, पर बाद में आपको पता चला, तो भाई साहब अगर फॉर्म आपका ऑनलाइन हो चुका है तब कोई उपाय नहीं है। मतलब जैसे स्कूल में जमा करोगे, मास्टर क्या करेगा, ऑनलाइन करना शुरू कर देगा, क्योंकि 26 तारीख से आपको जमा करना, 26 तारीख से ही मास्टर वो ऑनलाइन करना शुरू कर देगा। कब तक करेगा मास्टर, 20 तारीख तक करेगा। तो मान लो कि आपने दिया, ऑनलाइन हो भी गया और आपको पता चला कि मैंने गलती कर दिया, तब कोई उपाय नहीं बाबू, तब अब आपका लास्ट में सुधरेगा एकदम। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको पूरा रांची दौड़ना पड़ेगा बार बार आपको।
ठीक है। तो बहुत अच्छा, तो गलती करना ही क्यों, गलती एकदम मत करना, एक बार मास्टर से चेक करा लेना, एक बार पेरेंट्स से चेक करा लेना, खुद से क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद ही देना, ठीक है। और हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल में सिर्फ जमा किया हुआ है और फॉर्म पड़ा हुआ है, अभी तक मास्टर ने ऑनलाइन नहीं किया, तो हाँ मास्टर से लेके आप लोग सुधार सकते हो। बाकी एक बार गलती होगा तो एक बार हेड मास्टर को जाके जरूर बोलना, क्योंकि यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गलती होता है, त्रुटि होता है स्टूडेंट से, तो एक बार जाके हेड मास्टर से जरूर संपर्क करें। लेकिन ये तभी तक वैलिडिटी होगा जब तक मास्टर ऑनलाइन ना करे, ऑनलाइन कर दे तो मास्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तब आपको रांची दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब फॉर्म भरना है, बार बार बोल रहा हूं, ब्लैक पेन से भरना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, सभी बड़े अक्षरों में भरना है, ठीक है। और गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जितने भी सब बॉक्स है ये सब सबको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। और बाकी भरने वाला सबको भरना है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया हो कि एक भी चीज आपको गलती नहीं करना है, साथ साथ अच्छे से भरना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।